ओके, तो मैं क्या अपनी बात अच्छा, मैंने और कल आपको स्क्रीन शेयर नहीं ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि हम सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं, दोबारा मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। सिंपल ये है कि आपने जाना है प्रोडक्ट पे, थोड़ा सा रिवाइज। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जाना है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे जाना है। तो प्रोडक्ट पे पहले क्लिक करेंगे। लो जी, चलो जी, यूज़र नेम पे स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर है। अब ठीक होगी स्क्रीन। अच्छा, तो मैंने क्या किया, कल जो सा लेक्चर पे था, अच्छा, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की थी, मैं दोबारा अगेन एक ऐड करता हूँ। देखो, ऐड न्यू पे गया, यहाँ प्रोडक्ट पे आना है, प्रोडक्ट पे आने के बाद ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। तो आपने देखना है, मैं जा रहा हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट का ना ये पोर्शन ओपन किया ब्रेकआउट का, मैंने इसी की कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं इस पर आया, मैंने प्रोडक्ट का नेम ये रख दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, ये है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मतलब जिसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन काफ़ी आ जाए, वो वाली पेज है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए सिर्फ इतना सा कॉन्टेक्ट उठा लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिर गूगल पे जाके लोरियम इप्सम, लोरियम इप्सम वाला मैंने डाटा उठाया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये डाटा यहाँ पर लग गया। ये क्या है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में मैं भी बताता हूँ आपको, जब दिखेगा ना तब आपको पता लग जाएगा कि लोरियम इप्सम मतलब ये डाटा क्या। अब अगर मैं यहाँ पर इमेज लगाना चाहता हूँ, ये देखो, ऐड मेड, सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब शो नहीं हो रही, दोबारा से रिकनेक्ट हो। तो करना ये है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है नीचे आती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का मतलब आता है कि आपकी जो प्रोडक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी बयान करनी कि क्या क्या इस पर यूज़ हुआ है, क्या क्या साइज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कलर पड़े हैं, और कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या है, हम कैसे बना रहे हैं प्रोडक्ट को, कैसे लॉन्च कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ इसमें ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद इमेज है, अगर इमेज को आपने एडजस्टमेंट करना है, मैंने सेंटर पे किया और मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। अब देखो कुछ इस तरह नज़र आ रही। अब मैंने क्या किया, एक और टेक्स्ट इसके अंदर पेस्ट किया। अब मैं इसको थोड़ा सा, अभी भी अच्छा लग रहा है, अगर मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने ये क्लिक किया और ये ऐसे कुछ नज़र आने लगे। अब देखो, अगर मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो, ये कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसा बनाना है। अगर मैं छोटी इमेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखो। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इमेज को किस तरह का डिज़ाइन करना है। ये वाला पोर्शन मैंने इस तरह डिज़ाइन किया। अब देखो नीचे आते हैं, नीचे जो सा पार्ट है ये सबसे मेन पार्ट है। अब यहाँ पर आपकी क्या आएगी, प्रोडक्ट, रेगुलर प्राइस मतलब जो भी प्राइस आपकी चल रही, मेरा अगर मैं कहता हूँ 200 है, 200 की ये चीज़ है। अब मैं उसका डिस्काउंट कितना आ रहा है, 100, मैं 100 रुपये की बेचना चाह रहा हूँ। मैंने कहा डिस्काउंट है, ये शेड्यूल है, कितने बजे से कितने बजे तक। मैंने कहा ये आज 22 तारीख है, 22 आज से लेकर ये सेल चले मेरी नेक्स्ट मंथ 30 तक। ठीक है, और ये नेक्स्ट मंथ 30 तक ये सेल चलेगी। क्लियर, अब स्क्रीन शेयर हो रही है, मोबाइल से ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ, ये टैक्सेबल और स्टैंडर्ड, ये क्लास हमने नहीं छेड़नी क्योंकि ऑलरेडी हमने डिज़ाइन की होगी। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री जो मेन पार्ट है, इन्वेंट्री में SKU आता है। SKU का मतलब आ जाता है कि आपका
स्टॉक का यूनिट मतलब उसका नेम, एक नेम होता है ना स्टॉक का, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक नेम होता है जो उसे सिर्फ कंपनी ने खुद हायर किया होता है। जैसा कि मेरी एक कंपनी है, उसका नाम है सॉफ्ट, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मेरे आर्टिकल है काफ़ी 4-5, मैं एक रेड है एक ग्रीन है, मैंने क्या लिखा सॉफ्ट डैश रेड डैश 002, मैंने ये आर्टिकल लिखा। मुझे अब मैं जब भी कोई रिसर्च करूँगा मुझे ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन स्टॉक, अब देखो ये इन स्टॉक का मतलब होता है कि अभी ये स्टॉक में है मेरा डाटा। अब अगर मैं लिख दूँ ना मैनेज स्टॉक, कि अब मैं इधर बता सकता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में मेरे पास डाटा मौजूद है। मैं लोगों को भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये 300 पीसीज पड़े हैं, मैं 300 लेकर आऊँ। अब ये क्या है कि अगर मैं एनेबल करता हूँ तो सिर्फ स्टॉक नज़र आएगा कि है स्टॉक इन। अब क्या है कि अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, इसका मतलब आ जाता है कि मेरे पास 300 क्वांटिटी पड़ी हुई है इस टाइम। अच्छा, डोंट अलाउ, बैक ऑर्डर डोंट अलाउ, मतलब दोबारा ऑर्डर करना अलाउ नहीं है, बैक अलाउ, ठीक है। बैक ऑर्डर अगर अलाउ करना है तो ठीक है कर सकते हो, कि मतलब कस्टम मतलब उसको चेंजिंग भी कर सकते हो उसमें ना। तो एक बार ऑर्डर हो गया है तो ऑर्डर हो गया है, ठीक है। उसके बाद लो स्टॉक, लो स्टॉक मतलब कि आपके पास जो स्टॉक है वो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 का मतलब आ जाता है कि 5, जब भी कोई प्रोडक्ट 5 रह जाएगी वो क्या कह देगा कि आपका स्टॉक ख़त्म होने पे है, इसे ऐड कर लो, ठीक है। अब शिपिंग में इसका वेट बता दो कितना वेट है। मेरा ये प्रोडक्ट का वेट है 250 kg, ठीक है। kg ऑलरेडी मेंशन है, तो ये ऑलरेडी kg मेंशन, ठीक है। डिमेंशन मतलब इसकी लेंथ विड्थ हाइट ये दे देनी है, ठीक है। शिपिंग, अगर हमने कोई शिपिंग अभी क्लास नहीं बनाई, अगर शिपिंग क्लास बनाई होती किस शिपिंग क्लास का है तो हम वो ऐड करते। लिंक प्रोडक्ट मतलब हमारे पास अभी मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है, उस प्रोडक्ट का देखते हैं क्या नाम था, शर्ट, ये देखो एक शर्ट आई, देखो मैंने शर्ट लिखा, या मैं 001 आर्टिकल भी लिखता हूँ तो फिर भी मेरे शो हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब ये कि अप सेलिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा मेरी सेल होने वाली प्रोडक्ट है उसका लिंक यहाँ ऐड करो। मैंने एक का ऐड कर दिया क्योंकि मैंने एक ही शर्ट अभी तक लॉन्च की है, एक ही बनाई है। क्रॉस सेलिंग मतलब इससे रेलिवेंट क्रॉस अगर लगाना चाहते हो प्रोडक्ट वो भी लगा सकते हो, तो मैंने नहीं लगाना। एट्रीब्यूट्स का अभी नहीं आपको बताऊँगा, एट्रीब्यूट्स का अभी आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। एडवांस की हमें ज़रूरत नहीं है। और गेट मोर ऑप्शन, तो ये हमारा भी ज़रूरत नहीं है, हमने सिंगल प्रोडक्ट ऐड करनी है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, कौन सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मैं ब्रेकआउट में जा रहा हूँ, ब्रेकआउट में जाके मैं देखता हूँ, ये देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उन्होंने कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कोई ऐड नहीं किया। अगर मैं और कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, मैं इनकी देखता हूँ, बैग देख लेता हूँ, मैं इनके बैग देखे, मैं बैग पे क्लिक करता हूँ तो इन्होंने अभी तक कुछ मतलब कोई डिस्क्रिप्शन लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी नहीं ऐड किया, वो सिर्फ प्रोडक्ट ऐड की है। मतलब वो भी जान छुड़ा रहे हैं कि सिर्फ वेबसाइट बना दो, खैर है। अब लॉन्ग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का होता है, ये देखो ये साइज़ चार्ट वगैरह ना, जो जैसे इस साइज़ चार्ट है ये तो कोई इशू नहीं है, इसके अलावा इसमें इन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपकी लॉन्ग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है कि इसका कलर ये है, इसका हमारे पास इसकी क्वान्टिटी ये है और इसके साइज़ यही है और इसमें ये जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो अब आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा वापस आ जाओ, यहाँ पर आप लिख दो छोटा सा कि कलर मल्टी कलर, एग्जांपल के तौर पर मैंने इसे बताया मल्टी कलर। उसके बाद आप एक कह लो कि डिफरेंट साइज़, मतलब वैसे ही मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कहीं और वेबसाइट में जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा साइज़। और इसके अलावा एक लिख देते हैं हम मल्टी, या मल्टी कह लो, मल्टी स्टाइल, ठीक है, मल्टीपल स्टाइल लिख लो, ठीक है, जैसे भी है, ये सिर्फ बताने के लिए। अब देखो जो मेन आपका ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पर इमेज लगाते हैं, प्रोडक्ट इमेज, मतलब प्रोडक्ट इमेज का मतलब आ जाता है जो फ्रंट पे आपको इमेज शो हो रही है। जैसा कि मैं ब्रेकआउट पे दोबारा जा रहा हूँ, ब्रेकआउट पे ये फ्रंट पे इमेज हो रही है 1 2 3, ये वाली जो इमेजेस हैं ये क्या है कि ये आपकी प्रोडक्ट इमेज है, ये प्रोडक्ट इमेज है। मैं एक प्रोडक्ट इमेज लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट इमेज लगा दी, देखते हैं कोई प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ये हैंडफोन सेल करना चाह रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट इमेज ये लगाई है हेडफोन, और मैंने इसे क्या कर दिया सेट, ठीक है। अब ये मेरा हेडफोन लग गया, क्या है प्रोडक्ट इमेज। अब ऐड प्रोडक्ट गैलरी, अब गैलरी अगर लगाना चाह रहे हो मतलब इसकी मज़ीद और भी इमेजेस हो सकती है ना,
हेडफोन की और भी मज़ीद इमेज होती है, जैसे ये मेरे पास एक ये हेडफोन की इमेज आ गई। आपने क्या करना है, कंट्रोल पकड़ना है, जो ऐड करना है। एक ये भी हेडफोन हो सकता है, ठीक है। और इसके पास और भी इमेज आपने लिए होंगे, कुछ एंगल से लिए होंगे, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट इमेज लिए होंगे, वो आप शो करवा सकते हो। तो मेरे पास 2 है तो मैं इसको 2 कर रहा हूँ, तो मैंने ये इमेज रहा। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इसे पब्लिश करना है। पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद ब्राई प्रिंटेड स्वेटर शर्ट, अच्छा ये प्रीव्यू चेंजिंग आ रहा है, तो प्रीवियस चेंजिंग में मैं चाहता हूँ, प्रीवियस में प्रीव्यू में जाता हूँ। तो यहाँ जाके मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की नज़र आ रही है। अच्छा ये देखो सेल का ऑप्शन आ गया, देखो ऑटोमेटिकली सेल का ऑप्शन आया। ये देखो ब्राई प्रिंटेड स्वेटर शर्ट, कितना के डिस्काउंट था, कितना डिस्काउंट था, ये देखो 200 कट हो गए, 100 रह गए, ठीक है। अब ये कटिंग हो गई। अब मल्टी कलर, ये देखो मैंने स्क्रिप्ट है, मल्टी कलर डिफरेंट साइज मल्टी स्टाइल, अब अवेलेबल स्टॉक थी 300 इन स्टॉक। अगर मैं स्टॉक मैनेज नहीं करता, मैं कहता हूँ कि नहीं मैं बताना चाहता कितना स्टॉक रह गया, तो क्या था कि मैं वो बटन को चेक वाले को इग्नोर करता। अब देखो डिस्क्रिप्शन, यही डिस्क्रिप्शन थी ना हमारी, ये देखो अब देखो ये देखो यहाँ पर आई ना वो प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पर वो प्रोडक्ट आ गई जो हमने बनाई थी। मैंने जो सा कहा था अप सेलिंग, मतलब साथ ही अप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पर आ गई। ये देखो इसकी रेटिंग 5 स्टार आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसको रेटिंग दी है, मैंने कल प्रोडक्ट ऐड करके इसको रेटिंग लगाई थी। तो ये अब उसने मुझसे पूछा था कि क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है, ये वाली पोर्शन इसको हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो ये वाले को इग्नोर भी कर लो। अच्छा अब ये वाला जो काम हो गई, हमारी सिंपल प्रोडक्ट हमने ऐड करनी सीख ली। अब प्रोडक्ट को थोड़ा सा और मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और चीज़ों को मॉडिफिकेशन इसकी करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसमें हमारे पास ये होती है प्रोडक्ट कैटेगरीज, ठीक है। एक प्रोडक्ट टैग जो उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पहले खुद भी ऐड कर लेते हैं और बाद में भी ऐड करते हैं टैग्स। जैसा कि मैंने शर्ट है, शर्ट्स, ठीक है, शर्ट्स का एक टैग है, ऐड कर दिया। टैग्स क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंस है, टैग्स की बिना पे। अब देखो टैग्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने कहा टी शर्ट्स, अब मुझे क्या है, टैग्स की बिना पे मुझे टी शर्ट सारे शो हो जाएंगे, जितनी टी शर्ट्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगे। तो टैग्स आपको ज़्यादा शायद मुझसे भी पता हो, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो उधर से हमें आइडिया हो जाता है कि टैग्स होते क्या हैं। अब देखो जैसे टी शर्ट होगी, शर्ट होगी, ड्रेस शर्ट, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, ये टैग्स है सारे। अब ये वाली जो पोर्शन है ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक हमारी चीज़ क्लियर होगी। अब देखो अगर हमें, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब देखो हमारे पास जब भी हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऑप्शन आती है ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग और एट्रीब्यूट्स। अब मैं कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कैटेगरीज पे जाना है, क्यों जाना है मैं बताता हूँ इसका आपको मज़ीद क्यों गया। अब देखो ऑलरेडी एक अन कैटेगरीज बनी हुई है। अब जैसे कि पोस्ट के लिए हमने कैटेगरीज बना रहे थे ना, इसी तरह प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमें कैटेगरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पर कैटेगरीज बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कैटेगरीज बनाई, मैंने लिख दिया शर्ट्स, मैंने शर्ट्स लिखा। और स्लग मैंने आपको ऑलरेडी कहा था ये यूज़ नहीं करना, पेरेंट्स ये भी हमें नन है करना है। और इमेज अगर भी ऐड करना चाह रहे हो कि शर्ट्स की कोई मतलब दिखाने के लिए तो ऐड कर सकते हो, पर मैंने अभी ऐड नहीं की, मैंने ऐड न्यू क्लिक कर दिया। तो एक मेरे पास शर्ट्स वाला पोर्शन आ गया। अब मुझे एक चाहिए पैंट्स का चाहिए, मैंने पैंट्स का किया और ऐड कर दिया। इमेज लगानी हो लगा देना, नहीं लगानी तो ना लगाना, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मुझे एक ऑप्शन चाहिए, शर्ट भी हो गया, पैंट भी हो गया। अब मुझे एक शर्ट चाहिए, जैसे इसके लिए मैं एक लगाता हूँ लैपटॉप का, एग्जाम्पल के तौर पे ना सिर्फ दिया हुआ है लैपटॉप, और मैंने क्या कर दिया, लैपटॉप को इंटर कर दिया। अब ये क्या हुआ, मेरे पास 3 कैटेगरीज बन गई। एक और बना लेते हैं मोबाइल का, ओके। तो मैंने मोबाइल की एक और बनाई और मैंने इसे क्या करना है, ऐड कर। अब ये देखो मेरे पास कितनी कैटेगरीज बन गई, 1 2 3 4। अब देखो ये 4 कैटेगरीज बनी। अगर मैं अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाके ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद मैंने मेन्यू ओपन किया, मेन्यू ओपन करने के बाद
ये देखो, ये मैंने क्या बनाया था लैंडिंग पेज का, पर मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था प्राइमरी। मुझे वो चाहिए जो सा मैंने उधर ऐड किया है। मैं देखता हूँ मैंने कौन से वाला पेज है, होम, अबाउट, सर्विस, ऑफ, शॉप, ये वाला मेरे पास पेज आना चाहिए। ये कहाँ पर ऐड है, प्राइमरी की में। तो मैं देखता हूँ कौन सा वाला मेरा प्राइमरी में ये ऐड है। प्राइमरी मेन्यू में जाता हूँ, तो ये भी मेरा प्राइमरी मेन्यू नहीं, ये मोबाइल मेन्यू है, ठीक है। टॉप देख लेते हैं, शायद कोई वो मेन्यू हमारा। मैंने नेम भी असल में इस तरह रखे थे ना, मुझे याद नहीं था। मैंने इसलिए कहा था कि नेम आपको थोड़े से इस तरह रखने अट्रैक्टिव, ताकि अच्छा ये है मेरा मेन्यू। ये देखो सेकेंडरी मेन्यू, मतलब हमने प्राइमरी मेन्यू यूज़ नहीं कर रहे, सेकेंडरी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पेज है शॉप का, ये शॉप का पेज है जो सा हमने बनाया है, पर हमें जो सा शॉप का पेज चाहिए वो हमें दूसरा चाहिए, जो सा बिल्ट इन हमारे पास शॉप का पेज बनाओ। मैं ये वाला पेज को क्या कर रहा हूँ, ऐड मेन्यू कर रहा हूँ। ये पेजेस शॉप का मेरे ख्याल से, एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं शॉप्स का पेज कौन सा है, इसमें प्रोडक्ट शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो प्रोडक्ट शो हो रही है तो ये शॉप का पेज परफेक्ट है। नहीं, ये प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा, कर रहा है, ये लास्ट पे कर रहा है। ये ऊपर वाला जो चीज़ें हैं ये वाले को हम अगर डेल कर देंगे फिर ठीक है, मतलब ठीक है, हमारा चल रहा है, शॉप का पेज ठीक है, अभी के लिए ठीक है। तो ये शॉप के वाले पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पेज के अंदर मैं कैटेगरीज ऐड करूँगा। कौन सी कैटेगरीज, जो सी मैंने प्रोडक्ट कैटेगरीज में। अगर आपको शो नहीं हो रही तो आपने ये स्क्रीन ऑप्शन लिखा है, स्क्रीन ऑप्शन में जाके अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो अपने प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अक्सर हो जाता है, ठीक है, शो नहीं हो रही होती, मेरे तो शो हो रही है, आपके ना हो तो आपने वहाँ से जाके कर लेनी है शो, ठीक है। अब देखो मुझे प्रोडक्ट चाहिए थी, कहाँ गया, मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारे, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं है, ये कैटेगरीज है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज में हमारे पास देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट, 1 2 3 4, ये 4 प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने इसे उठाया और इसे नीचे लगा दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ से उठाना है, इसको शॉप का ड्रॉप डाउन बना देना है, ठीक है। शॉप का ड्रॉप डाउन बनाया, मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि अभी मैंने शॉप का इसे ड्रॉप डाउन बना दिया कि हमारे पास शॉप में ये 4 चीज़ें है, और मैंने क्या कर दिया इसे सेव चीज। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब देखो, अब ये हमारी प्रोडक्ट थी, तो इसे भी मैं बंद कर रहा हूँ। मैं दोबारा आ रहा हूँ, मैंने कैटेगरीज में कितनी प्रोडक्ट बना ली, 1 2 3 4, टोटल 4 प्रोडक्ट है हमारी जिसमें कैटेगरीज में, ठीक है। अब देखो मैं प्रोडक्ट पे दोबारा जाता हूँ, अगर मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ या प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन शो होता है। मैंने 2 प्रोडक्ट बनाई, एक आपके सामने अभी बनाई और एक कौन सी प्रोडक्ट थी वो कल बनाई थी, ठीक है। अब देखो अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, अगर क्विक एडिट पे पहले क्लिक करता हूँ, क्विक एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास साइड पे ऑप्शन आती है कौन सी कैटेगरी, मैं इसको अन कैटेगरीज को अनचेक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरी शर्ट है तो मैं ये शर्ट वाले पोर्शन में डाल दी, और मैंने क्या किया इसे अपडेट कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं ऐड करने की जरूरत पड़ी, ठीक होगा। ये शॉर्टकट है। मैंने क्या किया, ये शर्ट है, इसको मैंने पैंट में डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, और मैं इसका रीनेम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ पैंट्स, जीन्स पैंट, ठीक है। और ये वाला स्लग मैं रिमूव कर रहा हूँ और मैंने पैंट में डाल दिया, और मैंने इसे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, एक शर्ट वाले पोर्शन में, एक अगर मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इस पेज को रिफ्रेश किया, सेम प्रोडक्ट है 2, वो अब इसको सही कर लेंगे पेज को, वो इशू नहीं है, ये पेज को सही कर लेंगे। अब सेम प्रोडक्ट है 2, ठीक है। अब देखो मैं अगर ऊपर आता हूँ, मैं शॉप वाले पेज पे जाता हूँ, ये देखो शॉप वाले पेज में कितनी प्रोडक्ट है, उसमें ये थोड़ा सा ना उसमें प्रॉब्लम आई है, ये कर लेंगे सोल्व। अच्छा यहाँ पर भी कैसे आएगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेन्यू में, पेन पे क्लिक नहीं हो रहा ना, पेन पे शॉप पे क्लिक करके पेन पे क्लिक करना था। वो चले जाता जब भी मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। इसे देख लेते हैं, इसका ना इसको सही कर लेते हैं मेन्यू को, ठीक है। वापस आ रहा हूँ, ये वाला मेन्यू मुझे अब नहीं चाहिए,
मैंने सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट ही बनानी चाहिए। अच्छा, तो ये मेरी प्रोडक्ट है ये। अब देखो मुझे कैटेगरीज मैंने क्रिएट कर ली, कैटेगरीज प्रोडक्ट क्रिएट कर ली। अब अगर मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका साइज़ डिफरेंट हो, मतलब कलर स्कीम और साइज़ डिफरेंट हो, जैसा कि हो सकता है कि आपने शूज़ वाली वेबसाइट बनाई है, उसमें आपको कलर स्कीम भी चाहिए, कलर के बूट भी चाहिए, शूज़ चाहिए, और उसके बाद आपको उसका साइज़ भी चाहिए। तब आप क्या करते हो, तब आपको जो प्रोडक्ट बनानी पड़ती है वो है एट्रीब्यूट्स वाली। तब आप किस पे क्लिक करते हो, एट्रीब्यूट्स पे। टैग्स का आपको ऑलरेडी पता है, टैग्स अगर आप क्लिक करते हो, टैग्स आप बना लो। अब टैग बना के ना नेम, जैसे कि मैंने कह दिया शर्ट लिखता हूँ, शर्ट्स, तो शर्ट के लिए टैग्स बन गए, ठीक है। तो ये टैग्स बना लो, तो इसमें इशू नहीं है, ये टैग्स आप आराम से इजीली बना सकते हो। पर एट्रीब्यूट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ एट्रीब्यूट्स होता क्या। अच्छा, एट्रीब्यूट्स जब भी ऐड करने हैं ना, उससे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उस प्लगइन का जो नेम है, एट्रीब्यूट्स वैसे भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट बताऊंगा क्या बेनिफिट है। आपने क्या करना है, प्लगइन में जाना है, प्लगइन में डायरेक्ट जाते हैं, वहाँ जाके ऐड न्यू पे जाके आपके पास एक प्लगइन होता है स्विचर्स, प्रोडक्ट स्विचर, प्रोडक्ट स्विचर है या एट्रीब्यूट स्विचर, देख लेते हैं। स्विचर लिखते हैं, अभी मेरे पास आ जाएगा स्विचर। करेंसी स्विचर है, ये करेंसी, मुझे अभी नाम याद भूल गया था क्या उसका स्विचर का, एक मिनट अभी शो हो जाएगा कहीं ना कहीं। लो स्विचर है, करेंसी है, मल्टी करेंसी है, कलर लिखते हैं। अच्छा, अगर नहीं स्विचर कोई इशू नहीं है, मैं वो कॉमर्स स्विचर लिख देता हूँ। अब आ जाएगा, अगर नाम जो बोले मैं स्विचर नाम याद था तो मैंने वो कॉमर्स स्विचर लिखा है। तो देखते हैं प्रोडक्ट फीड प्रो, यार क्या नाम था उसका, आ जाए यार क्यों। प्रोडक्ट ओके, इसका नाम था स्वेचिस। तो आपने ये वाला जो स्वेचिस वाला फर्स्ट वाला है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका मैं बताता हूँ इसको क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि हम अगर इसके बगैर हम अगर वेबसाइट कोई इसके बगैर हम वेरिएशन क्रिएट करते, मतलब एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते, तो तब हमें प्रॉब्लम आनी थी। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले हमें प्रॉब्लम आनी थी। क्या प्रॉब्लम आनी थी वो मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तब बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आनी थी आपको। ओके, इंस्टॉल हो गया, मेरा पास ये आ गया, ठीक है। मैं दोबारा प्रोडक्ट पे जाके एट्रीब्यूट्स में जा रहा हूँ। अब एट्रीब्यूट्स पे क्रिएट करेंगे, पहले एट्रीब्यूट्स हम क्रिएट करते तो हमें प्रॉब्लम आनी थी, अब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। अब देखो एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हमारे पास एट्रीब्यूट्स में हो सकता है साइज़, ठीक है, साइज़ हो सकते हैं। साइज़ में सिलेक्ट, मैंने आपको क्या सिलेक्ट नहीं करना। अब साइज़ में पूछा क्या करना चाह रहे हो। साइज़ में आपके पास क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, बटन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि साइज़ में बटन लगाओ, क्योंकि साइज़ होते हैं बटन, मतलब डिफरेंट बटन होते हैं,
एक्सेल स्मॉल मीडियम, ठीक है, और ऐड मैंने कर ऐड एट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब हमें साइज़ के बाद एक और चीज़ होती है हमारे पास, कलर्स, क्योंकि कलर भी चेंज होने होते हैं और साइज़ भी चेंज होने होते हैं। कलर, अब कलर जो सा है हम सेलेक्ट करेंगे कलर, ठीक है, कलर सेलेक्ट किया और ऐड एट्रीब्यूट्स कर दिया। ओके, हमारे पास दो चीज़ें ऐड हो गई है, कलर भी ऐड हो गया और साइज़ भी ऐड हो गए, देख लो परफेक्ट है। अब अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। अब इसके अंदर ये कन्फिगर टर्म्स है, इसको क्लिक करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास। अब यहाँ पर आपने इसको डिफरेंट साइज देने हैं, ठीक है। जैसा कि मैं साइज कह देता हूँ, मेरे पास क्या क्या ये साइज वाला पोर्शन है, तो मैं कलर वाला पोर्शन है, ये देखो ऐड न्यू कलर, ये कलर वाला पोर्शन में इसको क्या कलर दूँ, मैं चाहता हूँ रेड, मैं 4-5 कलर ऐड करूँगा रेड, और यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। ये रेड अगर ऑलरेडी आपको पता है कलर का, तो यहाँ पर कलर का नेम दे दें, ठीक है। मैंने रेड कलर यूज़ कर लिया। अब ऐड न्यू हो गया, रेड कलर आया। अब मुझे चाहिए ग्रीन, मैंने ग्रीन लिखा, ग्रीन पे गया, नीचे आया, मैंने ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन आया, मैंने ग्रीन कर दिया, ऐड हो गया। अब मुझे कौन सा चाहिए, ब्लू, मैंने ब्लू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने लिखा ब्लू और मैंने ब्लू पे सेव कर दिया। अब एक कलर लास्ट ऐड कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं येलो, मैंने येलो ऐड किया और मैंने यहाँ से येलो लिखा। ओके, तो ये मैंने ऐड नहीं कर दिया, ये मेरे पास 4 कलर ऐड हो गए। मैं वापस जा रहा हूँ, वापस गया, अब मेरे पास कलर तो हो गए 4 ऐड, ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। अब मेरे साइज़ है, मैंने कन्फिगर पे बड़ा क्लिक किया, अब साइज़ है, ये देखो साइज़ में मैं साइज़ में कह देता हूँ स्मार्ट एसएम मैंने कहा, मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे कौन सा साइज़ चाहिए, मुझे चाहिए लार्ज, एल लिखा, लार्ज आ गया। पूरा नेम लिखना है पूरा लिख दो, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट लिखना है शॉर्ट लिख दो, जैसे आपको अच्छा लगे। एमडी मीडियम, आप पे डिपेंड करता है आपने पूरा नेम रखना है या छोटा। एमडी लिख दिया, मीडियम। अब मुझे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उसके बाद एक्सएसएम लिख देते हैं, ये भी मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, उसके बाद एक्सएल, लार्ज, डबल एक्सएल, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ उसके बाद लिख देता हूँ मैं ट्रिपल एक्सएल, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा क्या है, ऐड हो गया, ये साइज़ एक ऐड हो गया। अब ये साइज़ तो मैंने ऐड कर लिए, ये मेरे पास कन्फिगर हो गया, यहाँ पर साइज़ आ गए। अब देखो अच्छा, अब देखो मुझे शूज़ का साइज़ भी चाहिए। शूज़ का साइज़ डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने लिख दिया शूज़ साइज़, क्योंकि ये तो मैंने शर्ट का साइज़ लिखा था, शूज़ का साइज़ जो सा है वो डिफरेंट होता है। आपको भी अंदाज़ा है शूज़ का साइज़ डिफरेंट होता है। ये देखो कलर एक हो गया, शूज़ साइज़ हो गया, ये साइज़ तो हो गया शर्ट का। एडिट करके मैं यहाँ पर सॉरी, इसको पहले कर देना चाहिए था। यहाँ पर मैं पहले शर्ट का साइज़ लिखूँगा। क्यों लिखूँगा शर्ट्स साइज़, इसलिए लिखा मैंने शर्ट साइज़ लिखा ताकि मुझे क्लियर हो जाए, तब जब मैं इसको ऐड करूँ तब मुझे प्रॉब्लम ना आए। मैंने इसलिए इसको भी शर्ट साइज़ लिख दिया, सिर्फ नेम चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। वापस आ रहा हूँ। अब अगर अब शूज़ का साइज़ अलग होता है, शूज़ का साइज़ होता है जैसे कि 9, 10, 11, 8, 7 नंबर होते हैं, ठीक है। ये साइज़ तो मुझे अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट मल्टी है ना, शर्ट भी सेल कर रहा हूँ, शूज़ भी सेल कर रहा हूँ, तो फिर क्या मुझे हर किसी का साइज़ अलग बनाना पड़ेगा, हर चीज़ की अलग चीज़ बनानी पड़ेगी। अब देखो मैंने शूज़ साइज़ लिखा, अब शूज़ साइज़ में मैं शूज़ के साइज़ ऐड करूँगा और इसमें मैं करूँगा बटन, और मैंने ऐड किया बटन। अब यहाँ देखो शूज़ साइज़ आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस क्या है कि इसी तरह ये कॉन्फ़िगर में टेम में जाके यहाँ पर आप इसके साइज़ लिख दोगे। कैसे लिख दोगे ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, फिर भी आप दोबारा देख लो एक बार कि जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने लिख दिया 38 नंबर, 38 एयर शूज़, 39, 40,
41, ठीक है, मतलब जितने भी है 42 तक कर लेते हैं, 42, ओके। अब ये साइज़ ऐड होंगे, ठीक है, ये साइज़ ऐड। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। किसका काम हो गया? एट्रीब्यूट्स का काम जो सा है हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं एक बार कैटेगरीज में दोबारा आता हूँ, तो अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बताने में मिस हो गई थी, वो बता देता हूँ अगेन। अब देखो, जैसा कि मोबाइल है, मोबाइल तो एक मेन कैटेगरी से, ठीक है, मोबाइल एक मेन कैटेगरी है। अब ये देखो मोबाइल एक मेन कैटेगरी है। मोबाइल के अंदर कौन कौन से मोबाइल आ सकते हैं? सैमसंग, हवावे, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम जब लिखते हैं ना, अब देखो मुझे चाहिए, मैंने कहा वीवो मोबाइल लिखा। अब इसका पेरेंट्स कौन सा बनाया? मोबाइल को पेरेंट्स बनाया, और अब मैंने क्या किया, इसे अपलोड कर दिया। जैसे मैंने अपलोड किया, ये देखो एक डैश लग गई, डैश लग के वीवो आया। तो ये क्या हुआ, ये इसकी सब कैटेगरीज बन गई, ठीक है। ये सिर्फ बताना था कि चाइल्ड जो है वो हमें ऐसे ऐड करते हैं। अब देखो हम दोबारा वापस जा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट में गया। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को एडिट करना है, तो आप उस प्रोडक्ट को एडिट करना है तो भी कर सकते हो। मैं एडिट पे क्लिक किया। अब देखो मैंने एडिट पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखो मेरे पास यहाँ पर जीन्स पैंट है। मैंने पैंट के लिए एक ही पैंट बनाई है, मैंने कहा पैंट वाला पोर्शन। अब देखो आपके पास कैटेगरीज के नीचे एक ऑप्शन होती है, कैटेगरीज के नीचे आपके पास ऑप्शन होती है ऐड न्यू कैटेगरीज, ठीक है। इसका मतलब आता है कि आप कोई भी कैटेगरीज यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हो। वो थोड़ा सा ऐड करना डिफिकल्ट था, कैटेगरीज पे पेरेंट्स बनाना। अब यहाँ से आप इजीली आराम से बना सकते हो। जैसा कि मैंने वीवो मोबाइल था, मैंने सैमसंग लिखा, सैमसंग लिखा, पेरेंट्स किसको बनाना, मोबाइल को ऐड कर दिया। ये देखो इधर से पेरेंट्स ऐड करना कितना आसान। मैंने अब ओप्पो लिखा, मोबाइल पे किया, मोबाइल पे जाके मैंने पेरेंट्स ऐड कर दिया। यहाँ से पेरेंट्स ऐड करना देख लो कितना आसान काम है। मैं दोबारा गया, मैं दोबारा इसका नाम रखा, मैंने लिखा टेक्नो, ठीक है, टेक्नो लिखा, तो मैंने पेरेंट्स सेलेक्ट किया मोबाइल, और ये मोबाइल लगा दिया। अब अगर मुझे कहीं अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में मैं ऐसा हूँ HP लिखा, और लैपटॉप कहाँ गया, लैपटॉप को सिलेक्ट किया। ये देखो इसका सब पेरेंट बनता जाएगा। ये देखो लैपटॉप का सब पेरेंट बना HP। डेल, मैं डेल लिखा, ये लैपटॉप क्लिक किया, डेल आ गया, ठीक हो गया। ये क्या हुआ, ये के सब पेरेंट्स बन गए। तो ये कितना आसानी से आपने वर्क कर लिया। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने क्या लिया, सारा कुछ ऐड कर लिया, हर चीज़ को टच कर लिया। अब हम देखते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं। मैं ऐड न्यू पे जा रहा हूँ, अगेन जा रहा हूँ ऐड न्यू पे गया। अब मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, जिसका नाम मैं रख देता हूँ मोबाइल वाली प्रोडक्ट ऐड करनी। मैं मोबाइल वाली प्रोडक्ट करनी, मैं कहता हूँ वीवो मोबाइल, ठीक है। वो मोबाइल वाली नहीं करते, शूज़ वाली करते हैं। जैसा मैं कह देता हूँ फॉर्मल शूज़, ठीक है, फॉर्मल शूज़। मैंने फॉर्मल शूज़ का एक नेम दिया। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है देखता हूँ, अगर कोई डिस्क्रिप्शन मिलती है, लगानी है तो लगा दो, अगर नहीं लगानी ना डिस्क्रिप्शन तो कोई इशू नहीं है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। ये आप पे नहीं डिपेंड है कि आपने लगानी ही लगानी है। तो ये देखो ब्रेकआउट ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई हुई, देख लो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई, उन्हें पोर्शन ही खत्म कर दिया डिस्क्रिप्शन वाला। तो आपने भी खत्म करना है तो खत्म कर दो, कोई नहीं लगानी ना लगाओ, छोड़ दो, ठीक है। तो मैंने भी इतनी लगा दी, मैंने भी ज़्यादा नहीं लगाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है कि आपने सिंपल प्रोडक्ट की जगह आपने वेरिएबल प्रोडक्ट लगा देना, बस इतना सा काम करना है। अच्छा, ये हो गया आपका काम कंप्लीट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये वेरिएशन प्रोडक्ट है, जनरल में जाओ। अब ये तो टैक्सेबल है, ठीक है, मैंने कहा
इन्वेंट्री में आओ, स्टॉक बताओ कितने, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन प्रोडक्ट में हमारे पास एक चीज़ नहीं शो रही, ठीक है, वो क्या नहीं है, प्राइस। हालांकि अगर सिंपल में जाओ, सिंपल में अगर आप देखते हो यहाँ से, अगर ये ऊपर हो जाए ना तो यहाँ से नीचे भी कर लेना है, ठीक है। देख लो, ओहो कहाँ चला गया ये, यहाँ पर क्या लेने आ गया। यार ये ना मेरे साथ अक्सर एक बार हो जाता है, ये आगे मेरे साथ हुआ था। इसको इस तरीका था, मेथड था। इसका कुछ हल था। हाँ, इसका नाम, ये मेरे साथ आगे भी एक बार हुआ था। ये साइड वाले जो ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे ना तो वो चले जाता है उधर, ठीक है। ये वाले पे क्लिक कर दोगे ना तो उधर चले जाए, ठीक है। तो आगे मेरे साथ एक बार हुआ था। अब ये देखो मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को अगर उठा के ऊपर लेके जाना तो ऊपर भी लेके जा सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मतलब वो आप पे डिपेंड है आपने इसको कैसे रखना है, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास रेगुलर प्राइस आती है, पर जब जैसे ही मैं वेरिएबल प्रोडक्ट करता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट आती नहीं है, ठीक है, मतलब प्राइस नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा आपने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो लिख दो, अगर नहीं लिखनी तो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसे हम देखते हैं। ये मेरी प्रोडक्ट क्या है, फॉर्मल शूज़। तो मैं जो सब शर्ट वाले के अंदर एक पोर्शन बना देता हूँ छोटा सा, जिसका नाम मैं दे देता हूँ शूज़। और मैंने, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है ना तो उसके पहले पेरेंट्स को कॉल करके आपने दोनों को टिक करना है, ठीक है। ये देखो मैंने शर्ट के अंदर, ये देखो क्लिक दोनों को होना चाहिए। पेरेंट्स को जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, अगर शूज़ है, इसकी कैटेगरी में शूज़ ऐड करने, मतलब शूज़ 25-30 शूज़ है, उसमें आपको उसका पेरेंट्स लाजमी कॉल करना है। पेरेंट्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि पेरेंट्स में आपकी हर चीज़ होनी चाहिए, बेशक वो जो मर्जी है। शूज़ तो उसकी सब कैटेगरी है, उसमें तो वही चीज़ होगी, पेरेंट्स में हर चीज़ आनी चाहिए। मतलब अगर शूज़ की जगह अगर आपके पास यहाँ पर टाई होती तो टाई पे क्लिक करना था और फिर आपने शर्ट पे क्लिक करना था, मतलब उसके पेरेंट्स को लाजमी टिक करना है। जिसकी भी प्रोडक्ट होगी उसे क्या होगा, हर चीज़ उसमें मौजूद है। अब देखो यहाँ पर वेरिएशन प्रोडक्ट में हमारे पास नहीं आ रहा, तो क्या है कि इन्वेंट्री में जाते हैं। पहले तो हम इन्वेंट्री में जाके इसको स्टॉक को कोई भी नहीं देते हैं, मैंने ये दे दिया नहीं, ठीक है। मैनी स्टॉक, अब मैनी स्टॉक पूछ रहा है कि कितना देना है, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो कोई इशू, छोड़ दो, ठीक है। अब शिपिंग है, शिपिंग भी सेम प्रोसेस है। लिंक प्रोडक्ट वो भी सेम है, मैंने बता दी। एट्रीब्यूट्स, ये जो चीज़ है ये आपकी अब मेन काम है। एट्रीब्यूट्स में आना है। एट्रीब्यूट्स में आने के बाद ये देखो सबसे पहले क्या था, कलर, मैंने कलर सेलेक्ट किया, ऐड किया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कौन कौन से कलर देना चाहते हो, मैंने कहा ये उसने ऑप्शन दे दी, मैंने कहा एक ब्लू हो जाए और दूसरा मेरे पास कलर आ जाए ग्रीन, ये दो ग्रीन कलर। अब ये वाला यूज्ड फॉर वेरिएशन, ये लाजमी टिक करना है, बाकी जो मर्जी हो ये टिक लाजमी करना है आपने, और इसे क्या कर देना है, सेव एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ओके। अब देखो एक मेरा क्या है, शर्ट है, ये शूज़ है, शूज़ है, शूज़ है, शूज़ के लिए मैं शूज़ का साइज़ यूज़ करूँगा, और मैंने क्या किया, ऐड, ओके, ये शूज़ आ गया। अब इससे मैं ऑलरेडी पहले ही क्लिक कर रहा हूँ। शूज़ में मेरे पास कौन सा साइज़ है, 38 पड़ा है, 40 पड़ा है और 41 पड़ा है, वो बस ठीक है, 3 साइज़ ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा काम, थोड़ा सा सिर्फ बताना था। अच्छा, सेव एट्रीब्यूट्स कर दिया, ओके। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट एक शूज़ क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास क्या आ गया, कलर भी आ गया, शूज़ भी आ गए। अब मैं आता हूँ वेरिएशन में, पहले एट्रीब्यूट्स, अब वेरिएशन में आता हूँ। वेरिएशन जो सी है मेन पार्ट है। अब वेरिएशन में राइट क्लिक करोगे तो आपके पास लिखा हुआ क्रिएट वेरिएशन। क्रिएट वेरिएशन में आपने क्लिक करना है और गो टू 6 वेरिएशन एडिड, मतलब 6 वेरिएशन जो थी उन्होंने ऐड कर दिए 6 के कलर के साथ। दिखाते हैं, अभी ऐड होती है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
पता नहीं क्यों ले रहा टाइम। क्या वजह? अच्छा ओके नहीं किया, सॉरी। ओके करता तो वो शो करवाता उसे। ओके तो ये क्या हुआ, आर्टिकल देखो ऑलरेडी बन गए। मैंने 12 लिखा था, तो ये वाला देखो, ये अगर मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने क्या लिखा था 00012, तो उसने बाकी देखो खुद ही आर्टिकल के नेम शो करवा दिए। अब देखो बिलो क्या है 38, बिलो 38 एक साइज बनाया, बिलो 38, बिलो 40 एक बनाया, बिलो 41 एक बनाया, ग्रीन 38 एक बनाया, ग्रीन 40 एक बनाया, ग्रीन 41 एक बनाया। मतलब एक कलर के साथ तीन तीन दे दिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा साइज़ होते तो एक कलर के साथ ज़्यादा साइज़ आते, इस कलर के साथ एक ज़्यादा साइज़ आते। अब देखो ये प्रोडक्ट है, अब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक करना है यहाँ पर इमेज पूछेगा, तो मैं ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 इमेज होनी, 2 इमेज होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। 2 इमेज मैं देखता हूँ शूज़ में जाके, कोई शूज़ की इमेज अगर मेरे पास पड़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी यहाँ पर यहाँ देखता हूँ मेरे पास कोई शूज़ की इमेज पड़ी है या नहीं। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे शूज़ ना लगाऊँ तो मैं ये, अगर मैं शूज़ नहीं लगाता तो उसकी जगह मैं अगर ये लगा देता हूँ, एक ये लगा देता हूँ, एक ये लगा देता हूँ, तब ऐसी एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि समझो ये शूज़ ही समझ लो, ठीक है। अभी शूज़ की पिक्चर नहीं है मेरे पास, मैंने एक ये क्लिक किया, एक ये प्रोडक्ट लगाई, ठीक है। तो अब मैंने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसका अगर आर्टिकल का नंबर देना, जैसे कि 00 कोई भी आर्टिकल नंबर देना तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपने प्राइस बतानी है, इसकी रेगुलर प्राइस है 1000, ठीक है। डिस्काउंट करके कितने की मिल जाएगी आपको, 800 की, ठीक है। ओके तो इन स्टॉक है, इन स्टॉक ले दियो। अगर आपने कहना है कि आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक कर देना, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, सारा कुछ अभी सेव नहीं करना। ये प्रोडक्ट ऐसे ही आए। यहाँ पर एक दूसरा था मेरे पास, ये भी वैसे अभी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ये भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी एक ही साइज़ चल रहा है, मैंने वैसे ही ऐड किया है। यहाँ पर तो यही ये नहीं चलेगा, यहाँ पर भी सेम वही इमेज चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि सेम है। अगर आर्टिकल का नेम रखना चाह रहे वही रख दो, प्राइस सेम 1000 करके इसको मैंने कितने की है, 800 की, ठीक है। सेम साइज़ जो सेम है, ठीक है। अगर साइज़ सेम नहीं है, साइज़ सेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिर वो प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पर 100 800, ठीक है। ओके इन स्टॉक स्टॉक, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब ये ग्रीन आ गया, ये ग्रीन वाला पोर्शन आ गया। तो ग्रीन वाले पोर्शन में मैं इमेज कौन सी लगा रहा हूँ, ग्रीन की, ये ग्रीन है, ठीक है। तो मैंने ग्रीन वाली इमेज लगाई, इसकी प्रोडक्ट मैं इसको कह देता हूँ ग्रीन जो सा है, ये साइज़ थोड़ा सा महंगा है, तो मैंने इसको क्या कह दिया 500 कर दिया, इसको तो डिस्काउंट करके 1200 कर दिया, ठीक है। तो बाकी जो सी वो डिस्काउंट जो लगता है वो भी आपको बता दूंगा, वो प्लगइन है, वो भी आराम से आप लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा इस पर आया, इस पर आने के बाद मैंने इमेज लगाई, बहुत आसान है, आराम से इमेज लगती है, बस आराम से आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है। 1500 इतना आ गया, 1200 इन स्टॉक, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट है कि ये लास्ट प्रोडक्ट को भी सेम ऐसे ही लगा दो, ठीक है। प्रोडक्ट सेम ऐसे ही लगाया और यहाँ से इसको 500 किया, यहाँ से 1200। ओके तो इन स्टॉक है, तो अब मैंने क्या दिया, सेव चेंज। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है आज। ओके तो ये प्रोडक्ट ऐड होगी, ठीक है। ओके प्रोडक्ट ऐड हुई। अब देखो यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, आपने पहले प्रोडक्ट का सेट प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि एक इमेज जो फ्रंट पे शो नहीं है वो तो आपने दिखानी है। मैंने ये इमेज फ्रंट पे ये शो ये दिखाई, ठीक है। अब देखो गैलरी है, तो गैलरी के लिए इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये वाले को कहाँ गया, अच्छा यहाँ से, ठीक है। ये लास्ट वाले क्लिक करके इसको गैलरी बनाना है। गैलरी में ये लगाई और ये लगा दी, ठीक है। ये 2 इमेज लगा दी। अब मैंने इसे क्या किया, इसे मैंने
पब्लिश कर रहा हूँ और मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक प्रोडक्ट आपकी लॉन्च होगी। तो इस तरह हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सिंपल क्या करते हैं हम इसका, अगर सेम हम इसको बताता हूँ आगे कैसे करते हैं इसे ना, आसानी के लिए थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पहली बार बनाना मुश्किल होता है। अब मैंने इसे क्या किया, लिंक पे क्लिक करके अब मैं देखता हूँ मेरी प्रोडक्ट कुछ कैसी नज़र आ रही है। ओके, तो ये देखो वेरिएशन का जो सा हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसका बेनिफिट ये हुआ कि इस टाइप का नज़र आने लग गया। अब देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट थी, ये देखो ये मैंने दिया, ये गैलरी थी, गैलरी में कौन सी इमेज लगाई, एक ये और एक ये तो ऑलरेडी मेरे पास फ्रंट पे लगनी थी, ये शो नहीं। अब देखो मैंने कलर सेलेक्ट किया, ब्लू कलर सेलेक्ट किया और मैंने इसे कर दिया 38, ये देखो ये 38 उसने, मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, ग्रीन पे ये वाली इमेज लगाई थी और मैंने कहा 41, तो ये देखो ग्रीन पे वही चीज़ इमेज आई, स्वैप नहीं हुई। अब देखो मैंने 40 कलर सेलेक्ट किया, अब देखो मैं ब्लू करता हूँ तो ब्लू पे देखो इमेज चेंज हो रही है। तो ये हमारा काम होता है, ये चीज़ करते हैं। कलर देखो ब्लू लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखो ऊपर भी लिखा आ रहा है, ये देखो साइज 41 में लिखा भी आ रहा है, वैसे भी लिखा आ रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अब देखो ऐड टू कार्ट पे देखो प्राइस भी चेंज हो रही है, प्राइस चेक करो हो रही चेंज। अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये साइज़ है, इस साइज़ पे प्राइस भी चेंज करना चाहता हूँ तो आप साइज़ पे भी प्राइस चेंज कर देते हैं। तो जब ये साइज़ आता 40 और ये ब्लू कलर आता तो आप चेंज कर देते, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो मैंने डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिखी थी, ये वो आई, मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया। अब क्वांटिटी कितनी, एक, अगर मैं 2-3 मजीद करना चाह रहा हूँ तो 2 मैंने 4 कर दी और ऐड कर दी। ये देखो यहाँ ऐड टू कार्ट पे चली, मैंने क्लिक किया, ये देखो ऐड टू कार्ट में कितना हो गया 800 प्लस 5, तो ये बन गया 400। अच्छा अब आपका कूपन का काम है, ये कूपन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इसका ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ प्रोसेस टू चेकआउट, ये बाद में यहाँ पर नेम वगैरह दें अपना प्रोसेस, मैंने ऑलरेडी नेम दिया हुआ है क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेव है। क्यों सेव है, क्योंकि जब आप एक बार ऑर्डर कर लेते हो तो आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाता है, मतलब कुकीज़, इसको कुकीज़ कहते हैं, कुकीज़ के थ्रू आपका डाटा सेव हो जाता है। अगर आप अपने स्क्रीन लैपटॉप की कैश मेमोरी को डिलीट कर दोगे तो आपका क्या होगा डाटा, ये देखो डिलीवरी ऑन पेमेंट ऑन डिलीवरी, ठीक है, आपका ऑर्डर हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक मिस है कि आपने थैंक यू पेज आप यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि आपको पता लगे, पर ये मैंने खुद ही ऑलरेडी चेकआउट पेज में थैंक यू लिखा है, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। अब ये वाला ना ऑर्डर नंबर है आपका 1220, इससे क्या होगा, इससे आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो और लगा सकते हो, चेक कर सकते हो कि मेरा ऑर्डर नंबर क्या है, मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, अगर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हो तो। बाकी यहाँ तक आपका काम हो गया कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट का। और अब आप अगर शॉप में जाते हो ना, तो शॉप में आपकी हर कैटेगरीज ऐड हुई होगी, जो मैं बेसिक लैपटॉप है, जो भी है, स्क्रीन है, जो भी। अब देखो ये देखो तीसरी प्रोडक्ट ये थी, ये आई हुई है, ओके क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे ये प्रोडक्ट क्या हुई, ऐड हो गई। इसमें एक चीज़ हमारी रह गई छोटी सी, वो ये रहेगी कूपन भी देख लेते हैं, आज ही देखते हैं, कूपन भी ख़त्म करते हैं। मैं क्या है वो में जा रहा हूँ, वो में हमारे पास कूपन की ऑप्शन होती है, यहाँ पर हम कूपन ऐड करते हैं, ऐड क्रिएट अ फर्स्ट कूपन, ठीक है। अगर इसके बारे में कूपन के बारे में थोड़ी जानना है तो आप इसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। कूपन का नेम लिख देते हैं डिस्काउंट, ठीक है, UNT है, ओके। तो डिस्काउंट लिखा। अब देखो फिक्स कार्ड डिस्काउंट, मैंने कहा अमाउंट कितनी देनी है, कूपन अमाउंट मैंने कहा 200 लेस हो जाए, ठीक है, 200 होगी। अलाउ फ्री शिपिंग, मैं कहा जी फ्री शिपिंग में भी अलाउ है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री शिपिंग में अलाउ, मैंने कहा फ्री शिपिंग में अलाउ है। तो मैंने कहा यहाँ से कूपन एक्सपायर डेट 28, फूड पाड़ा जो यूज़ करता होगा उसे आइडिया होगा कूपन का। मिनिमम स्पेंड कितने हो, मतलब पूछ रहा है कितने पे, मैं कहता हूँ कि अगर 500 से ऊपर ऑर्डर है ना तो हो गए, मैक्सिमम कितना 10,000, ठीक है, मतलब 500। और अब पूछ रहा है सर्च प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट पे आपने कूपन अप्लाई करवाना है। मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट हो ये शर्ट पे, बल्कि अगर करना है तो कर दो, अगर नहीं करना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, ऑल पे अप्लाई हो जाएगा, शर्ट्स
ये देखो एक आई। अब एक्सक्लूड प्रोडक्ट कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज बता दो कौन कौन सी कैटेगरी, एनी कैटेगरीज, मैंने कह दिया सब कैटेगरीज पे हो जाए। शर्ट वीवो, मतलब अगर स्पेसिफिक दिखाना चाह रहे हो तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। अलाउ ईमेल, अगर कोई ईमेल के थ्रू अलाउ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई लिमिट रखनी है पर कूपन, मतलब कितनी बार यूज़ हो सके कूपन, मैंने कहा 1 टाइम, एक ईमेल पे 1 टाइम यूज़ हो। तो यूज़र लिमिट पर कूपन, ठीक है, एक टाइम पे 1 कूपन यूज़ होगा। और इसे मैंने कर लिया पब्लिश। अब मैं इस प्रोडक्ट को, मैं शॉप पे जाता हूँ, अगेन शॉप पे हूँ, मैंने एक और ऑर्डर करना है, मैंने ऐड पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट। अभी ये ऐड टू कार्ट वाला यहाँ बटन नहीं आ रहा, यहाँ पर एक बटन आता है, वो ऐड टू कार्ट वाला बटन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसको मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऐड टू कार्ट वाला बटन आता है। अच्छा कूपन तो लगा दिया पर इसका नेम नहीं रखा। कूपन क्रिएट तो हो गया, कूपन क्रिएट हुआ है, अपडेट हुआ है। अब 1 मिनट, कूपन का क्या कॉपी किया, कूपन को प्रोडक्ट आईडी है, कूपन कोड क्रिएट नहीं किया। 1 मिनट देखते हैं, ये तो नहीं, जीन्स है 1000 रुपये है, 1000 रुपये में कूपन अप्लाई नहीं होना। मैंने कहा था मिनिमम अमाउंट कितनी हो, कूपन नहीं अप्लाई होगा, कूपन का कोड जनरेट करना था। दोबारा आते हैं, जनरेट कूपन कोड है, ये कोड था, ठीक है ओके। तो ऑलरेडी वो नेम जो था वो भी कूपन ही था, वो नेम भी उसका कूपन था, पर मैंने जनरेट कोड किया है। तो अब ये कोड जनरेट हो गया, कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद अब मैं इसको लगाता हूँ और अप्लाई करता हूँ। कितने का डिस्काउंट मिलता है ये देखते हैं। बीबी अच्छा सॉरी, दिस कूपन इज़ नॉट पर टू सेलेक्ट प्रोडक्ट। अच्छा ये जिस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, मैंने क्योंकि प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दी थी। दोबारा जाते हैं यूजेज में। अच्छा ये सिर्फ मैंने ये प्रोडक्ट के लिए किया था, तो मैं इसे रिमूव कर, ओके। तो दोबारा कूपन पे आता हूँ, अब देखते हैं। ओपन कोड अप्लाई सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारे कटिंग हो गए, 200 रुपये कटिंग हुए और कितने रह गए 1100, और मैंने इसे चेकआउट कर दिया। ओके तो अब क्या हुआ, हमारा बिल कितना बना, टोटल 1100। अच्छा एक ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये साइड से ना जगह कम आ रही है, इसकी साइड से इसकी साइड बार जो सी सेटिंग करने वाली है उसको सेटिंग करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और रिप्लेस ऑर्डर कर दूँ, रिप्लेस ऑर्डर। अब क्या हुआ, ये हमारा ऑर्डर रिप्लेस हो गया 1116। अब ये जो ऑर्डर जो से आएंगे वो कहाँ शो होंगे, ये देखो, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। अब जो ऑर्डर आ रहे हैं वो कहाँ आएंगे, मूव में जाओ, ये देखो यहाँ पर एक ऑर्डर का अभी आया ना, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, यहाँ पर 2 ऑर्डर आ जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं इसके व्यू में जाता हूँ, पता नहीं स्लो हुआ है। अच्छा तो ये सारा इसका ग्राफ वगैरह हर चीज़ बनी हुई है, देख लो। यहाँ पर ऑर्डर है, वो ग्राफ है, ये सारा कुछ ना कितने ये देखो टोटल सेल कितनी हुई है इतनी, ये देखो ये प्रोसेस है। अब देखो जब भी आपने कोई अगर ऑर्डर चेक करना ना, यहाँ से ऑर्डर देख सकते हो,
कि ये क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर भेजना है, अगर आपने इसकी स्लिप निकाल के देनी है, आप एक प्लगइन होता है PDF फाइल, ठीक है, वो कॉमर्स इनवॉइस PDF, वो आप इंस्टॉल करोगे तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब इंस्टॉल प्रिंटर भी निकाल सकते हो इसका, ठीक है। वो इशू नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है। ये देखो अब कंप्लीट है। अगर आप कहते हो कि प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया है, डिलीवरी पहुंच गई है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी ना आपने बताना होता है कि डिलीवरी, आपको मैसेज आता है कि ये पहुंच गया है, क्योंकि जब कोरियर के थ्रू भेज दो या खुद भेज दो तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो आपने कहना है ऑर्डर कंप्लीट। ओके, अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो। ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ये प्रोसेस पे है। अब मैं इस पर प्रोसेस वाले पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे जा रहा हूँ। एडिट पे जाने के बाद ये देखो, ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये देखो वो प्रोसेस है, यहाँ से प्रोसेस है, होल्ड है, कंप्लीट है, कैंसिल है, रिफंड है, वो आपने क्लिक कर देना जो सा भी आपको चाहिए। मतलब कुछ वजह हो गई है जिसकी वजह से आपने ऑर्डर नहीं उसका भेज सके, या कोई वजह हो गई तो आपने क्या कर देना है, इसे कैंसिल कर देना। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा वेरिएशन प्रोडक्ट, ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो अब दोबारा प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी, वो आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा काम मेरा शॉर्ट हो जाए, ये शूज़ है, जैसे फॉर्मल शूज़ था, आप चाहते हो कि मैं फॉर्मल शूज़ है, फॉर्मल शूज़ में आप एक ही प्राइस को मतलब दोबारा शो करना, आप इसको क्या करो, डुप्लीकेट कर लो। ये डुप्लीकेट लिखा है, ये डुप्लीकेट लिखा है, मतलब ये डुप्लीकेटर है, ये डुप्लीकेटर है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, और इसका नेम चेंज करो, इसकी वो चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, कैटेगरीज चेंज करो, और सारा कुछ आपको जो जो चेंज करना है वो कर लो। इससे ये होता है कि आपको खुद से थोड़ा कुछ नहीं करना, कुछ चीज़ें होती हैं जो सी आपको चेंजिंग नहीं करनी, वो आपको बिल्ट इन उसी तरह रहती है, और बाकी चीज़ें चेंजिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा सा प्लगइन थोड़ा सा हैवी है, और हमारी होस्टिंग जो सी है वो लो है, छोटी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम मेरा कल थोड़ा सा फेस होने को है, फिर थोड़ा स्लोली वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर भी ठीक है, कॉपी आ गया। ये देखो, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाह रहे हो तो नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लिख दो, सी लिख दो, जो भी लिखना है वो नेम लिख दो, ठीक है। और यहाँ तक वो सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिर्फ ये बताना था आपको, डुप्लीकेट कर लेना है। ओके, मैं लीव कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, एक चीज़ रह गई, डाउनलोडेबल। जैसा कि आपने कोई बुक्स वगैरह सेल करनी है, PDF सेल करनी है, जो भी चीज़ सेल करनी है, वो आपको कैसे करनी है, ऐड न्यू पे जाना है, बुक्स है, ठीक है। अब सेल करनी है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट को करके यहाँ से ये वाले को और यहाँ से ये वाले को क्लिक कर देना, सिंपल, बस। और यहाँ पर ऐड फाइल कर देना है, फाइल का नेम दो, चूज़ फाइल कर दो। अगर तो आपने लिंक लगाना है, कोई मतलब गूगल ड्राइव का लिंक लगाना है, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा गूगल ड्राइव का लिंक लगा दो, ठीक है। नेम दो, क्या नेम है बुक्स का, मैं कहता हूँ HTML बुक, ठीक है। अगर बुक का नेम दे दोगे सबसे बेस्ट हो जाएगा, मतलब लिंक दे दोगे सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि लोड नहीं पड़ेगा। मैं प्राइस कितनी है उसकी, 500, कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट नहीं दे रहा मैं, सेल डिस्काउंट नहीं है। डाउनलोडेबल लिमिट, कितने टाइम में लिमिट, कितनी बार डाउनलोड कर सके, मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 बार वो डाउनलोड कर सके, नेवर एक्सपायर हो जाए, कितने इंटर नंबर डे बिफोर डाउनलोड, मतलब 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, मतलब कहीं किसी और को सेस ना दे दे, ठीक है। ये आपने देख करना है, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें ये डाउनलोडेबल। अब 500 की प्रोडक्ट है, ये आया, और यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ असेस, इसको कह देता हूँ, चलो एक इमेज लगा देते हैं, समझो इमेज बेच रहा हूँ, इमेज सेल कर, तो सेम प्रोसेस है, उसका इमेज का दे दो, वो सेट इमेज कर दो जो इमेज देना चाहते हो। ठीक है, ये डाउनलोडेबल हमारी बुक्स, ठीक है। तो और यहाँ से मैंने इसे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट पे लगा दिया। अच्छा, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है ना जो सी, उसका एक ये है कि उसके लिए आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, कार्ड मस्ट है,
ठीक है। तो यहाँ देखो R2 कार्ड है, व्यू कार्ड है, ठीक है, 500 प्रोसेस हो गया, ठीक है। डिस्काउंट मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, अगर मैं ये डिस्काउंट लगाता हूँ तो अप्लाई 500 पे मैंने कहा था मिनिमम 500 पे हो, ठीक है, मिनिमम 500। कूपन यूज़ लिमिट हैज़ बीन रीच्ड, अच्छा ज़्यादा के लिए लिमिट है, मैंने कहा था 500 पे वैसे हो जाते हैं, देख लेते हैं ट्राई। कूपन यूज लिमिट मतलब एक ही लिमिट दी थी, एक बार यूज़ कर लो, हाँ एक ही लिमिट दी थी कि एक बंदे के लिए यूज़ करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, प्रोसेस टू चेक, प्रोसेस टू चेक, अब ये क्या होगी, ये होम डिलीवरी प्लेस ऑर्डर। अब ये क्या है कि हमें ये प्लेस ऑर्डर हो गया बुक्स का, ये आपको शो नहीं होगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको रिसीव नहीं होगी, आपकी मेल पे आपको रिसीव होगा। क्या रिसीव, ये बुक्स आपकी मेल पे रिसीव होगी। देखते हैं, ये बुक कॉमर्स में एक ऑर्डर आया हुआ है, ऑन होल्ड है, देखो ऑटोमेटिकली ऑन होल्ड पे लगा हुआ है। बुक्स है कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। इसके लिए आपको कार्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही आप उसको बता सकोगे कि आपका ये ऑर्डर यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि फिर ये इसका ये है कि आपको इसकी मेल पे भेजना पड़ेगा लिंक या उसकी इमेज, क्योंकि ये PDF है, इस वजह से। तो लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट है। मैं